हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि किसी वजह से हमारे बरेली का नेट बंद है। उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। और परसों मेरे बेटे का डस्टॉन हो गया है। डस्टॉन मतलब हमने घर में ही किया था, ज़्यादा भारी नहीं किया था और छोटा मोटा फंक्शन था, तो हमारी गली में ही हो गया था फंक्शन। उसमें डस्टॉन में पता ही है आपको कि मायके से आते हैं सब, बट मेरे मायके से कोई नहीं आया था क्योंकि पापा मेरे हैं नहीं और मम्मी थी, तो वो किसी वजह से नहीं आ पाई थी। उनके हाथ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। और भाई, आप आजकल जानते हैं कि हर भाई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर भाई अच्छे भी नहीं होते हैं समझने वाले। तो माँ बाप की बात कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता है। बहुत कम भाई होते हैं जो बहनों को देखते हैं। तो मैंने कुछ आपसे बातें शेयर करी थी जो कि बिल्कुल सही है, जो मेरे साथ आजकल हो रहा है। मेरे साथ नहीं, 100 में से 99% लड़कियाँ हैं जिनके साथ ऐसा शादी के बाद, बच्चे होने के बाद होता होगा। क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट करने वाली मिलती है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट करने वाली नहीं मिलती है तो आपको ना एक खुद का ही एक ज़िंदगी जो बोझ सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि किससे अपनी बातें शेयर करें, और अगर कर भी रहे हैं तो फिर भी मन हल्का नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, सामने वाला हमें बिना गलती के सुनाए जा रहा है और हमारी गलती नहीं है, हम सुन रहे हैं उसकी, और हमारी गलती नहीं भी है, उसके बाद भी अपनी गलती मान के बैठना कि हाँ हमारी ही गलती है। ये सामने वाला अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हमें क्या करना है, वो बड़ा है तो हमें खुद बोलना है उससे, और हमें खुद उससे बात करनी है। तो बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। अब मैं वीडियो डालती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे, थोड़ा मन हल्का होता है मेरा, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें मतलब अपनी शेयर करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, किसी ने सही कहा है कि आप कितनी भी ज़िम्मेदार बहू बन जाओ, पर आपके ऊपर उंगली यही कह के उठाई जाती है कि जब से आई है इसने घर बिगाड़ दिया। आपने कितना भी उनका घर संवारा हो, लेकिन हमेशा आप पे एक ही इल्ज़ाम लगेगा कि जब से आप आई हो तब से उनके घर में आग लगा दी है, या फिर उनके घर में माहौल चेंज हो गया है। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ में बच्चे को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को देखना, घर का खाना बनाना, और फिर उन्हीं लोगों से बोलना जो तुम पे उंगली उठाते हैं, जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुमसे खाने तक को नहीं पूछते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख से मतलब नहीं रखते हैं। उन्हीं लोगों से बात करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, उन्हीं लोगों से बात करना।